जनपद बांदा के लिए गर्व का विषय है कि विद्यावती निगम मेमोरियल पब्लिक स्कूल की होनहार छात्रा प्रेरणा शिवहरे का चयन पीसीएस परीक्षा में नायब तहसीलदार के पद पर हुआ है। प्रेरणा शिवहरे वर्ष 2019 बैच की छात्रा है, जिन्होंने वर्ष 2019 में इंटरमीडिएट परीक्षा में 97% अंक प्राप्त कर पूरा चित्रकूट धाम मंडल टॉप किया था। उनकी इस शानदार उपलब्धि ने उस समय भी विद्यालय का नाम रोशन किया था और आज एक बार फिर उन्होंने पूरे जिले का गौरव बढ़ाया है। प्रेरणा के पिता प्रमोद शिवहरे निवासी बांदा है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, परिवार और अपने बड़े भाई को दिया, जिनके मार्गदर्शन में उन्होंने यह मुकाम हासिल किया। विद्यालय के संस्थापक चेयरमैन अरुण कुमार निगम ने छात्रा की इस उपलब्धि पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि यह पूरे विद्यालय परिवार के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने प्रेरणा के उज्जवल भविष्य की कामना की और कहा कि उनकी सफलता अन्य छात्रों के लिए प्रेरणा बनेगी। मेरा नाम प्रेरणा शिवहरे है। मैं बांदा में रहने वाली हूँ। मैंने अपनी सारी स्कूलिंग यही बांदा में विद्यावती निगम मेमोरियल पब्लिक स्कूल से की थी। मैं 2019 की पास आउट हूँ और फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट स्टीफन कॉलेज एज मैथ्स ऑनर्स की है। उसके बाद मैंने बीएड किया हुआ है और मैं यहीं से रह के ही पीसीएस की प्रिपरेशन कर रही थी, जिसमें 2024 में पीसीएस में मेरा एज पोस्ट नायब तहसीलदार में सिलेक्शन हुआ है। 2019 में जब मैं 12th में पास आउट हुई थी तो मेरे 96.2% थे और बाय गॉड्स ग्रेस उस वक्त मैं पूरी मंडल टॉपर थी। जब मैं सेंट स्टीफन कॉलेज में थी तो वहाँ पे मेरा प्राइवेट प्लेसमेंट लेने का बहुत मन था, पर फिर कोविड आया। उसके बाद क्योंकि मैंने अपने बड़े भाई को प्रिपरेशन करते हुए देखा है, वो भी उस फेज़ में था, तो जब मैंने उसकी बुक कोरोना के टाइम पे मैं फ्री थी, तो जब उसकी बुक एक बार मैंने पढ़ी तो मुझे उन सब्जेक्ट्स में इतना इंटरेस्ट आने लगा और जब सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट आने लगा तो फिर मैंने कहा कि एक बार एग्ज़ाम दे के भी देखते हैं। फिर मैं प्राइवेट से पूरा डाइवर्ट होके मुझे इसमें इतना इंटरेस्ट आ गया। मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन की थी, तो यूपीएससी 2024 में ही मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था और उसी के साथ साथ ही मैंने पीसीएस 2024 में ही पहला अटेम्प्ट मेरा था, जिसमें अब मेरा सिलेक्शन हो गया है। मेरा मानना है जगह इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जहाँ रह के आपकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है वो मैटर करता है। बाहर रह के मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं इतना प्रोडक्टिव फील नहीं कर रही थी, तो मैं घर आई। क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ और यहाँ सारे सब्जेक्ट्स आर्ट्स से हैं, तो मैंने एक बेसिक ऑनलाइन कोर्स लिया जिसने मुझे सारे आर्ट्स के सब्जेक्ट्स से इंट्रोड्यूस कराया। उसके बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन 1 साल का कोर्स लिया, उसके बाद मैंने सारी खुद से की है और धीरे-धीरे यूट्यूब के ज़रिए या ऑनलाइन कई ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं या कई ऐसे टीचर्स हैं जो फ्री में भी हेल्प करते हैं और कई ऐसे वीडियोस मिल जाते हैं, तो उसके थ्रू मैंने किया। और क्योंकि यूपीएससी और यूपी पीसीएस का सिलेबस बिल्कुल ओवरलैप था, तो मैंने साथ-साथ उसकी भी की, कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं की है। जो यूपीएससी की प्रिपरेशन थी उसी में ही थोड़ा एफर्ट डाल के मैंने पीसीएस की प्रिपरेशन की और जिसमें मेरा हो गया। क्योंकि मैं भी उस फेज़ में रह चुकी हूँ, एक पल को मैं भी स्कूल स्टूडेंट थी, तो उस वक्त मैं भी बहुत डर में थी। जब 12th पास आउट हुआ तो मैं बहुत कन्फ्यूज़ थी कि कौन सी फ़ील्ड्स लेनी चाहिए। तो मैं अपने जूनियर्स को एक एडवाइस ये दूँगी कि सिर्फ़ बुकिश नॉलेज पे फ़ोकस ना करके, ठीक है मार्क्स लाना भी बहुत अच्छी बात है, पर ये मार्क्स अल्टीमेटली इतना मैटर नहीं करते अगर आपको नॉलेज ही नहीं है, अगर आप वो सारी नॉलेज भूल जा रहे हैं। तो बेसिकली आप अपने करंट से जो भी हो रहा है, ये नहीं कि अगर हमारे सिलेबस में सिर्फ इतना है तो हम अपनी नॉलेज सिर्फ वहीं तक लिमिटेड रखें। जो भी करंट में हो रहा है आपको सब चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। धीरे-धीरे नहीं आ रहा, आपके टीचर्स वहाँ हेल्प करने के लिए हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा कि 12th के बाद हम कहाँ जाएँ, तो आप टीचर्स की बिल्कुल हेल्प लीजिए कि सर हमारी काउंसलिंग करिए, हमें नहीं समझ में आ रहा है कि आगे हमें कौन सी फील्ड में जाना चाहिए। और क्योंकि मैं एक चीज़ ये भी कहूँगी कि प्लीज़ अपने आप को मार्क्स के बेसिस पे जज मत करिए, क्योंकि जब हम कॉलेज में जाते हैं ना, तो व्हेन वी लुक बैक कि हम कैसे थे और हम कितना अंडर कॉन्फिडेंट थे, तो प्लीज़ अपने आप को उसमें जज मत करिए कि अगर हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं तो हम कमज़ोर हैं। नहीं, कई बार ऐसे बच्चे होते हैं जिनके मार्क्स कमज़ोर आ रहे हैं पर वो यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में टॉप कर रहे हैं, तो अपने ऊपर भरोसा रखिए और मतलब एग्ज़ाम की नीड्स के हिसाब से पढ़िए और नॉलेज गेन करने के लिए पढ़िए, कभी भी मार्क्स लाने के लिए ना पढ़िए। तो ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स और सबसे पहला तो मेरे भाई का ही है, क्योंकि वो ही हमेशा मुझे लेके गया, मैं अकेले नहीं, हाँ सारी जर्नी हमेशा उसने मेरा साथ दिया है। मतलब यहाँ तक कि जो इनिशियल मोटिवेशन आई थी वो भी मुझे उसी को देखकर आई है। जो मैंने बुक्स पढ़ी है, मैंने एक बुक भी अपनी नई नहीं खरीदी, सब कुछ मैंने सिर्फ उसकी नॉलेज, वो ऐसा नहीं लगता कि वो मेरे लिए रास्ता बनाता गया और मैं उस पर चलती गई हूँ, बिल्कुल वैसा था। मेरे भी प्रिपरेशन चल रही थी और कभी काफ़ी एग्ज़ाम के रिजल्ट आने बाकी हैं, तो प्रिपरेशन फेज में भी चल रहा हूँ। तो उन्होंने भी यूपीएससी की प्रिपरेशन की थी और पीसीएस दिया था। ओके।
तो वो नहीं होता कि उन्होंने पूरा गाइड किया मुझे, एक वो सपोर्ट मिल जाता है। अगर आप इनिशियली होते हो तो बहुत भटके हुए रहते हो कि कहाँ से कैसे शुरुआत करें। जब आपके ऊपर कोई गाइड करने वाला होता है, उसको पता है कि उसने यहाँ गलतियाँ की, तो वो मुझे बता देगा कि मैंने यहाँ गलतियाँ की है, तुम्हें यहाँ नहीं रुकना है, तुम वैसे करना। तो वो मुझे बहुत फायदा